है। जैसे आपको पहले भी इस इशू पे, एक इम्पॉर्टेंट इशू पे ब्रीफिंग की गई है कि 2013 में फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से एक एडवर्टीजमेंट निकली थी। 794 पोस्टें थी जो फायरमैन की थी और 176 पोस्ट जो थी फायरमैन ड्राइवर की एडवर्टाइज हुई थी। 18 अप्रैल 2013 लास्ट डेट थी फॉर्म सबमिट करने के लिए। उसके बाद बच्चों का फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हुआ, मेजरमेंट टेस्ट हुआ और उसके बाद रिटर्न हुआ। लेकिन 2016 में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया। उन्होंने सारी सिलेक्शन प्रोसेस कैंसिल कर दिया कि इसमें धांधली हुई है, गैजेट्स यूज़ हुए हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ हुए हैं, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं। लेकिन कुछ बच्चे उस कैंसिलेशन प्रोसेस के खिलाफ हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने कहा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम इतना कर सकते हैं कि रिटन टेस्ट आपका रिकंडक्ट होगा लेकिन फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा। फिर सेकेंड टाइम रिटर्न हुआ। सेकेंड टाइम जब रिटर्न हुआ 2017 की 18 में, उसमें फिर प्रॉक्सी कैंडिडेट से अपीयर हुए, पेपर लीकेज की एलिगेशंस लगी, गैजेट्स मोबाइल फ़ोन्स यूज़ हुए, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी थी उस पर भी डाउट कास्ट किया गया। फिर बच्चे कोर्ट में गए। कोर्ट ने कहा एक आप रिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को दो, वो कंसीडर करेंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने दोबारा इंक्वायरी की और दोबारा पाया गया कि इसमें फ्रॉड हुआ है, धांधली हुई है और इम्पर्सोनेशन, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स, उसका क्या कहते हैं उसको, गैजेट्स यूज़ हुए, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ हुए और इलीगलिटीज़ हुई हैं। सेकेंड टाइम भी रिटन टेस्ट जो है वो कैंसिल किया गया। फिर थर्ड टाइम रिटन टेस्ट जो हुआ वो 20 सितंबर 2020 को हुआ। लेकिन उस रिटन टेस्ट में फायरमैन ड्राइवर कुछ लोग वो अपीयर हो गए जिनके पास 18 अप्रैल 2013 जो लास्ट कट ऑफ डेट थी फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, उनके पास हैवी ड्राइविंग गुड्स व्हीकल का लाइसेंस नहीं था। सिलेक्शन रिटन टेस्ट होता है 20 सितंबर 2020 को। रिजल्ट निकलता है 3 अक्टूबर 2020 को, सैटरडे को शाम को अपलोड होता है वेबसाइट पे, लेकिन पेपर में पब्लिश नहीं होता। जबकि इससे पहले एक छोटी से छोटी नोटिफिकेशन भी पेपर में पब्लिश होती थी। और दूसरे दिन 4 अक्टूबर 2020 को संडे को अपॉइंटमेंट ऑर्डर इनका इशू होता है बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं, और उनको कहा जाता है कि आप 5, 6 और 7 अक्टूबर 2020 को ज्वाइन करिए। जबकि हर अपॉइंटमेंट ऑर्डर में अपॉइंटी को 21 दिन का टाइम दिया जाता है। और उस अपॉइंटमेंट ऑर्डर में ये भी लिखा है जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट हैं वो भी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। फिर एग्रीव्ड बच्चे कोर्ट में गए। उन्होंने कहा जी एक बडगाम से एक बाप के 5 बच्चे सिलेक्ट हो गए, पुलवामा और कुछ और डिस्ट्रिक्ट से एक एक बाप के ऐसे 20 परिवार हैं जिनके 2-2 बच्चे सिलेक्ट हो गए। लेकिन कोर्ट ने कहा हम एग्जामिन नहीं कर सकते, इस पर दोबारा डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेगा। डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की और 20 बच्चों की अपॉइंटमेंट कैंसिल की जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं थे। अगर ये बच्चे कोर्ट में नहीं जाते वो 20 लोग भी आज काम कर रहे होते। देखिए इससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है। पहले जो क्राइटेरिया पब्लिश किया सिलेक्शन का उसमें लिखा था 8th के 65 मार्क्स, 5 10th के, 5 12th के, 5 ग्रेजुएशन के और 20 इंटरव्यू के। चूंकि इनको पता था जो अगर हमने ग्रेजुएशन के, 10th के और 12th के मार्क्स दिए तो ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। इन्होंने वो क्राइटेरिया भी चेंज किया और वो 15 मार्क्स जो थे वो 8th में ऐड कर दिए और मैक्सिमम बच्चे 8th और 10th पास सेलेक्ट हो गए। क्राइटेरिया भी चेंज किया। और बाद में जब इन बच्चों ने मेहनत से इंक्वायरी की और एक लड़का इनके सामने आया जिसके बारे में मैंने भी सुना है, जो कहता है कि मैंने भी पेपर परचेज करने के लिए ब्रोकर के साथ 1 लाख रुपए की कमिटमेंट की थी, 50,000 उसको एडवांस दिया था और उस ब्रोकर ने कहा था कि 80 से ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना क्योंकि डाउट पड़ जाएगा। लेकिन उस बच्चे ने 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, बट अनफॉर्चुनेटली कट ऑफ फायरमैन के लिए 88 गया। अब वो बच्चा पैसे मांग रहा था, ब्रोकर ने कहा जी आपने पिछले भी देने हैं, आप वो दीजिए। वो सारी रिकॉर्डिंग उसके पास है जो मुझे सुनने में आया है। तो इससे साफ जाहिर होता है इससे बड़ा जो स्कैम है सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी नहीं है। सब इंस्पेक्टर्स ले लीजिए, प्रोबेशनरी या फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट ले लीजिए, जहाँ जूनियर इंजीनियर सिविल ले लीजिए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये उससे बड़ा फ्रॉड है। एक परिवार 20 परिवारों के 2-2 बच्चे, एक परिवार के 5 बच्चे, क्राइटेरिया चेंज किया। सैटरडे को सिलेक्ट लिस्ट निकलती है, पब्लिश नहीं होती पेपर में, संडे को अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकलता है, कहते हैं मंडे को ज्वाइन करो, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तब भी ज्वाइन करो। तो मैं ये आपके माध्यम से एलजी साहब को और चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूटी एक फर्वेंट अपील करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि इस केस में एक थारो सीबीआई प्रोब ऑर्डर की जाए और
इस प्रोब में जो बाहर निकलता है कि अगर इसमें धांधली हुई है तो जो बच्चे अपॉइंट हुए हैं अगर वो फेवरेटिज्म के बेनिफिशियरी हैं, नेपोटिज्म के बेनिफिशियरी हैं, एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस के बेनिफिशियरी हैं या फ्रॉड के बेनिफिशियरीज हैं, उनका कोई राइट नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए। वो उनकी सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट कैंसिल होनी चाहिए और ये सिलेक्शन प्रोसेस दोबारा से रिकंडक्ट होना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब को यही अपील है कि जल्दी से जल्दी इसमें सीबीआई प्रोब ऑर्डर की जाए ताकि तथ्य सच्चाई बाहर आए। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.